मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और उसी के आधार पर यह तय किया गया है कि हम 80% मृत्यु दर कम करने में सफल होंगे। यह हमारा प्रयास रहेगा जिसका उद्देश्य 2030 तक तपेदिक को नियंत्रित करना और इसकी प्रसार दर को 90% तक कम करना है। हमें इस बात पर गर्व है और इसे एक चुनौती के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और यह तय किया है कि हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने में सफल होंगे। निर्धारित किया है उसके अनुसार उन्होंने ये तय किया कि 80% वो मॉर्टेलिटी कम करने में कामयाब रहें, ये उनका प्रयास रहेगा सन 2030 तक ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के, और 90% इसकी मॉर्बिडिटी यानी कि प्रेवलेंस। और हमें इस बात की खुशी भी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम पर डाल करके ये तय किया कि हम 2025 के भीतर ही टीबी मुक्त भारत कायम करने में सफल हो पाएंगे। और उसी को लेकर के होल ऑफ साइंस, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उसके साथ ICMR भी है, उसके साथ एम्स न्यू दिल्ली है, अर्थात 2-3 मंत्रालय जुड़ करके। लेकिन मैं ये चाहूँगा और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि जब तक आम नागरिक की इसमें भागीदारी नहीं रहेगी, हमें पूरी तरह पर्याप्त या अपेक्षित परिणाम आने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो मूलतः ओरिएंटल देशों में पाई जाती है, ट्रॉपिकल देशों में, भारत जैसे देशों में, और इसका मूल समाधान भी यहीं से निकलना चाहिए। सो इंडियन डाटा फॉर इंडियन डिजीजेस। और HIV के बाद, एड्स के बाद, कोविड के बाद अब इसको पश्चिम में भी देखने जाने लगा, और यही कारण है कि पश्चिम के शोधकर्ताओं को भी इसमें अब दिलचस्पी आने लगी है। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारी क्षमताएं हैं जीन्स को लेकर के, आज ही हमने 10,000 जीन सीक्वेंसेस मुकम्मल की हैं आम जनसंख्या आबादी में, और हमारा लक्ष्य है कि बहुत जल्दी हम 30-32 हज़ार सीक्वेंसिंग कर लेंगे, जिससे ख़ास तौर से जो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी पहले से जानकारी हासिल करना और उसका समाधान करने में